राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC में पूरे देश में 25 लोगों का सिलेक्शन होता है और पूरे बिहार से बात करें तो एक बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिसमें से कि नवादा के लाल ने कमाल कर दिया है और वो बिहार से जो है नवादा जिला का वारिसलीगंज थाना का एक शिवम ने लाया है। मित्रों जी हाँ, नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गाँव का वो लाल है जो कि जो है जलवा बिखेरने का काम किया है। जैसे ही जानकारी हुआ वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा और सर्किल इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सर और साथ में जो है पटना से पब्लिक प्लेटफॉर्म के जो है ऑनर हमारे साथ जो है अभिनव भैया भी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले शिवम जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या होता है RIMC जो होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, क्या होता है ये और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका? RIMC पूरे भारत में एक ही है। RIMC देश से 25 बच्चों का ही होता है। देश से 25 बच्चों का होता है। कितने टाइम में होता है? एक साल में होता है या 6 महीना में होता है एग्जाम इसका? इसका एक साल में 2 बार एग्जाम होता है। 2 बार होता है, जून और दिसंबर। और बिहार में जो है एक ही सीट होता है। हाँ, बिहार से एक ही सीट होता है। और वो जो है आप लाए। हाँ। ऑल इंडिया की बात करें तो कितना रैंक है आपका? ऑल इंडिया रैंक 6 है। ऑल इंडिया रैंक 6 है। हाँ। बिहार में पहला। कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसे पढ़ने के बाद RIMC में एडमिशन के बाद जो है उसके बाद क्या होता है इसका? क्या बनते हैं बच्चे पढ़ के? उसके बाद फिर अगर हमें नेवी में जाना है तो हम सबसे नीचे रैंक जो सब लेफ्टिनेंट होता है वहाँ जा सकते हैं। अगर आर्मी में जाना है तो सबसे नीचे रैंक उसकी होती है लेफ्टिनेंट, वहाँ जा सकते हैं। फिर बाद में बढ़ता रहता है रैंक। कहने का मतलब है कि इसमें ये एग्जाम पास करके जो है अधिकारी ही बनेगा। हाँ। है ना? तो ये है और हमारे साथ इनके पिताजी हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। कैसा लग रहा है बेटा जो है बस RIMC क्वालिफाई किया? एक बाप के लिए इससे बड़ा मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। कहाँ पढ़ाते थे बच्चा को? मैं इसको डिफेंस चाणक्य अकेडमी गाजियाबाद में पढ़ाता था। अच्छा। हाँ जी। तो क्या वहाँ पे पढ़ाने के लिए तो काफ़ी खर्चा वर्चा लगता होगा? नहीं, खर्चा नहीं। एक्चुअली वहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करवाए थे मनीष सर ने। तो मेरा बच्चा 2 साल से रह रहा था तो दोनों बार स्कॉलरशिप एग्जाम दिया तो उसमें मतलब कि 100% स्कॉलरशिप दोनों बच्चे को मेरा मिल गया। दोनों बच्चों को यानी कि पढ़ने में बच्चा तेज था तो स्कॉलरशिप मिल गया। ये बताइए, चाणक्य डिफेंस एकेडमी जो है उसमें और भी बच्चे क्वालिफाई किए होंगे? बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, मतलब कि बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसमें से 4 बच्चे का। 4 बच्चे। हाँ, 4 बच्चे का उसमें से सिलेक्शन हुआ है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जो है वारिसलीगंज थानाध्यक्ष सर इंस्पेक्टर रुपेश कुमार सिन्हा सर, जानकारी हुआ सर पहुंचेंगे। जैसे जानकारी हुई कि इस हमारे यहाँ के एक बच्चे ने पूरे भारत में यहाँ का नाम ऊंचा किया है, उन मिलने इनसे चले आए और जितनी खुशी इन्हें हो रही है उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि इस जगह से एक ऐसी लकीर इन्होंने खींच दी है, एक ऐसी प्रेरणा लोगों के लिए दी है जहाँ वारिसलीगंज अभी हमारा साइबर अपराध और अन्य गलत कारणों से आजकल प्रकाश में आया हुआ है। यहाँ से एक ऐसे बच्चे ने, एक नन्हे से बच्चे ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो वर्षों तक याद की जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अन्य लड़कों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेंगे, क्योंकि आदमी दूसरे को देखकर ही किसी दिशा में जाता है और इनको अफसर बनते हुए या उधर जाते देखकर निश्चित रूप से यहाँ के भटक रहे कुछ बच्चों जो हैं उनको ज़रूर रास्ता मिलेगा। इसके लिए ये जो मकाम हासिल किए हैं मैं इनको बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ इनके गार्जियन को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी कि दोनों बच्चे जो हैं हमारी इस बिहार की मिट्टी और ऐसे जगह के नाम को बुलंद किए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनके माता पिता दोनों को मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो देख रहे थे ये दोनों बच्चा जो है चाणक्य डिफेंस एकेडमी में पढ़ता है। ये बच्चा भी इस बार सैनिक का एग्जाम दिया था और ऑल इंडिया में 28 रैंक आया। 28वां रैंक आया ऑल इंडिया में। नंबर कितना था बाबू आपका? 293। यानी कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। 293 आपका आया है, यानी पूरे बिहार में 28वां रैंक है। पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में 28वां रैंक है। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। सर्किल इंस्पेक्टर सर हमारे साथ हैं। सर, ये सुल्तानपुर अगर गांव की बात किया जाए तो सबसे बड़े शुभम को धन्यवाद देता हूँ। ये उदाहरण बन गया है सर इस गांव के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस लाइन में हैं उसको छोड़िए, उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, आपको गांव में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पढ़वाइए। कोई दिक्कत होता है सरकार आपको सहयोग के लिए तैयार है। सरकार को शिक्षा के लिए कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। स्कूल है, आपको हाई स्कूल है, कॉलेज जिला में है, तो आपकी नियत और नीति सही होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इस बच्चे से सीख लीजिए। एक वक्त की रोटी जरूर कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। चलिए, और मैं ये बच्चों का एक मिसाल है कि बिहार में 1 सीट और इंडिया में 4था स्थान। ये बहुत मायने है कि गांव से, रिमोट एरिया से, ये झोपड़ी से लाल निकल कर बिहार ही नहीं पूरा देश का नाम रोशन किया। मैं जरूर चाहूँगा कि इसे लोग सीख लें, प्रभावित हो। और आपको भी जब आगे बढ़ रहे हैं, देखना है आगे जाएंगे तो अपने गांव को, पीछे गरीब गुरबा को देखना है। और बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपको, इनका पिता को भी बहुत बहुत कि इन्होंने ही रास्ता को दिखाया और जिसके चलते इनके दोनों बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं इनका पिता को यही कहूँगा कि आप जैसे अपने पुत्र को आगे ले जा रहे हैं, पूरा समाज गाँव को आगे ले जाएँ, तब आप एक मिसाल बन जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें कहें सर्किल इंस्पेक्टर। हमारे साथ जो है बिहार के चर्चित पत्रकार, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऑनर
अभिनव भैया, भैया स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, पटना से भैया आप बच्चे को जो है कवर करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे सब पर ये बात है कि अगर ऐसे जगह से लड़के आगे निकलेंगे, हालांकि ये बच्चा आईएएस नहीं बना है, आईपीएस नहीं बना है, मात्र आरआईएमसी क्वालिफाई किया है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि 5 साल के बाद, इधर मैं देख रहा था तो चूल्हा है, यहाँ पे चूल्हा है, तो इसके घर पे चूल्हा पे खाना बनता है। तो ये लड़का कुछ भी नहीं किया है, तो इतना तो कर लिया कि अगले 5 साल बाद, मात्र 5 साल बाद इसके घर में जो है चूल्हा पे खाना नहीं बनेगा, गैस पे खाना बनेगा, इलेक्ट्रिक जो चीज होता है, हाँ, इलेक्ट्रिक उपकरण पे इसके घर पे खाना बनेगा। हो सकता है अगले 10 साल बाद इसका घर और बेहतर हो जाए। तो कम से कम इतना इस बच्चे ने अचीव कर लिया है, और प्रमोशन अच्छा हुआ, एक और अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये सीडीएस भी बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जगह से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। चलिए, तो देख रहे थे नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव से थे, और ये बच्चे ने जो है परचम लहराने का काम किया। पूरे बिहार में 1 सीट होता है, और वो जो है इन्होंने हासिल करने का काम किया। जैसे जानकारी हुआ, पटना से अभिनव भैया पहुंच गए, वारिसलीगंज थाना से सर्किल इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सर पहुंच गए, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रुपेश कुमार सिन्हा जी जो है इन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गए। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन बच्चों के लिए क्या कहते हैं।